अब देखिए बेटा, अब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं इनसे बनने वाले कंपाउंड एल्डिहाइड बॉन्ड CHO एल्डिहाइड कहते हैं इसको। अब एल्डिहाइड का जब भी ना ये एल्डिहाइड जब भी आ जाएगा कंपाउंड में सफिक्स अल यूज करोगे आप। क्या यूज करोगे? अल। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वो देखो, वापस से एक बार देख लो। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 में से ये 2 बॉन्ड जो है ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, फिर एक बॉन्ड हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है, और एक बचा हुआ बॉन्ड ये वाला चौथा बॉन्ड कार्बन का या तो एल्काइल रेडिकल या तो हाइड्रोजन को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। कैसे? देखो, कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में बेटे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। इस इलेक्ट्रॉन को भी ऊपर दे दो आप, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 6, 1 2 3 4, ये यहां दे दीजिए, 1 2 3 4 5 और एक 6, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने में, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन कार्बन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, अभी 4 और चाहिए। तो यहां पर ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहां पर बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड, ये रहा। तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, एक बॉन्ड इधर बनेगा, तो ये देखो 2 4 6 और एक 7, एक और 6। तो यहां पर वो इलेक्ट्रॉन जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो तो हाइड्रोजन दे सकता है या एल्काइल ग्रुप भी दे सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो R के द्वारा भी यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है या H के द्वारा भी एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है और एक बॉन्ड इधर बनेगा। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के चारों बॉन्ड में से एक बॉन्ड या 2 बॉन्ड को ऑक्सीजन सेटिस्फाइड करेगा, कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन सेटिस्फाइड करेगा, और कार्बन का जो चौथा बॉन्ड है या तो H या तो R के द्वारा सेटिस्फाइड किया जाएगा, तब ऐसे कंपाउंड को एल्डिहाइड कहते हैं। डिंगली इंग्लिश में डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सच इज द कंपाउंड इन विच देयर आर टू वैलेंसीज ऑफ द कार्बन, two valencies of the carbon are satisfied by the oxygen, third valency of the carbon is satisfied by hydrogen definitely, and fourth valency of the carbon is satisfied by the alkyl radical या हाइड्रोजन एटम। इस बनने वाले कंपाउंड को दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनना, इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर अगर करना है, दोनों देखेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम दोनों देखने वाले हैं। ये देखो, यहां पर लिखेंगे आप कंपाउंड, यहां लिख देंगे आप कॉमन नेम, यहां लिख देंगे आप आईयूपीएसी नेम। समझिए, सबसे पहले यहां पर मैं इस चौथे बॉन्ड को H के द्वारा सेटिस्फाइड कर रहा हूं, तो बन गया HCHO, HCHO, R नहीं जोड़ा। अब हम क्या कर रहे हैं, R ग्रुप को जोड़ते हैं, मिथाइल जोड़ते हैं, तो मिथाइल CH3CHO। फिर इसके बाद में हम लेते हैं इथाइल जोड़ रहे हैं, इथाइल को थोड़ा एक्सपांडेड लिख देते हैं, CH3 अलग, फिर बॉन्ड CH2 अलग, ये हो गया इथाइल, और उसमें CHO। अब जो है कॉमन नेम, देखिए कॉमन नेम यहां पर इन दोनों के ऊपर में स्टार लग रहा है, ये दोनों स्टार है। अब स्टार क्यों मैं बता रहा हूं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता नहीं कितनी बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड इससे और बनते हैं, एक ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने स्टार लगा दिया। आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जिनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं 11 स्टार लगा देता हूं। 11 स्टार मतलब दिस इज माई स्टाइल, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भूलना नहीं, इनके नाम को नहीं भूलना। और ऐसे कंपाउंड का नाम भी बड़ा स्पेशल दिया जाता है, ठीक है, स्पेशल, इसका नाम है बेटे फॉर्मेल्डिहाइड, कॉमन नेम फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम है कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड, मेमोरी में रखिएगा, एसिटाल्डिहाइड।
इसका नाम है एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड। तीन कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एल्डिहाइड। इसके बाद में अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चलता है। देखो, एक कार्बन को मीथेन कहते हैं। मीथेन, ये दो कार्बन है पूरी ब्रांच में, तो पूरी ब्रांच का नाम मीथेन है। ये तीन कार्बन है, एक दो तीन, तो पूरी ब्रांच का नाम प्रोपेन हो गया। तो मीथेन एक कार्बन, इथेन पूरी ब्रांच का नाम इथेन है, ये पूरी ब्रांच का नाम प्रोपेन है। तो मैंने क्या बोला, अल लगाइएगा, अल, एल सी एच ओ जब भी दिखे, सी एच ओ सी एच ओ सी एच ओ, अल लगाना। एल्डिहाइड जब भी दिखे अल लगाना। तो मीथेन में अल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, मीथेनल, मीथेनल। ये दो कार्बन है टोटल ब्रांच में, टोटल कार्बन कितने हो गए बेटे, देखो एक और एक दो, इथेन, इथेन में अल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, इथेनल, इथेनल। ये प्रोपेन, पूरी ब्रांच का नाम प्रोपेन, प्रोपेन में एल्डिहाइड के लिए लगा दोगे तो क्या हो गया, प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो ये मीथेनल एक कार्बन था, दो कार्बन को इथेन, इथेनल, प्रोपेन, तीन कार्बन को प्रोपेन, प्रोपेनल हो गया। तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है, एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम है। ये बड़ा स्पेशल नाम है, स्पेशल कंपाउंड के लिए स्पेशल नाम। 11 स्टार कंपाउंड बोल रहा हूं, बार बार इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा आपने को पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दोनों कंपाउंड है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपन नेक्स्ट जो ग्रुप देखने वाले हैं वो कीटोन देखने वाले हैं। कीटोन, कीटोन कौन लगाएंगे अपन यहाँ पे। तो एल्डिहाइड के बाद क्या सा ग्रुप देखने वाले हैं, कीटोन। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप और उनसे बनने वाले कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखने वाले हैं। डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, कार्बन के दो बॉन्ड ये रहे, एल्काइल रेडिकल सेटिस्फाइड करेंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर, और ये देखो आर। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन के दो बॉन्ड, दो जो बैलेंसीज हैं वो एल्काइल रेडिकल के द्वारा सेटिस्फाइड की जाएंगी। कार्बन की जो दो बैलेंसीज हैं वो ऑक्सीजन के द्वारा सेटिस्फाइड की जाएंगी। बनने वाले इस कंपाउंड को कीटोन कहते हैं। इंग्लिश में बोल के दिखा, सच एज द कंपाउंड इन विच देयर आर टू बैलेंसेस ऑफ द कार्बन आर सेटिस्फाइड बाय द एल्काइल रेडिकल and two other balances of the carbon are satisfied by the oxygen, then this is called the ketone. कीटोन के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए ओन सफिक्स का यूज किया जाता है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, कीटोन को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कई बार केमिस्ट्री में आप देखोगे कीटोन को ऐसा लिखा हुआ है, कीटोन RCOR। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो R है, ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन ने बनाया, नहीं, ऑक्सीजन तो कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो कैसे, R बॉन्ड C बॉन्ड R, ये दोनों R कार्बन से जुड़े, ऑक्सीजन का क्या हुआ, अरे ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से। तो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको कहां लिख दोगे, ऊपर। तो ये कीटोन हो गया। कार्बन की दो बैलेंसेस सेटिस्फाइड करेगा एल्काइल रेडिकल, कार्बन की दो बैलेंसेस सेटिस्फाइड करेगा ऑक्सीजन। मैं बना के दिखाता हूं। कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो 1 2 3 4 5 6। एल्काइल रेडिकल के पास खुद के पास अपना एक खुद का इलेक्ट्रॉन है, और ये देखो इसके पास भी एक रेडिकल इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। ये लोन पेयर बच जाते हैं बेटा। लोन पेयर कौन, जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको क्या बोलेंगे, लोन पेयर। तो ये दो लोन पेयर हो गए ऑक्सीजन के, और ये हो गया उसका स्ट्रक्चर। अब अपन कंपाउंड बनाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। यहां पर मैं देखिए, अब एल्काइल रेडिकल जोड़ने के दो तरीके, या तो सेम रेडिकल जोड़ो तो सिंपल कीटोन बनेंगे, डिफरेंट रेडिकल जोड़ोगे तो क्या बनेंगे, मिक्स्ड कीटोन। तो दोनों को मैं एक ही बोर्ड पर यहां पे साथ में समझाता हूं, सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन। तो सिंपल कीटोन मिक्स्ड कीटोन को सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं। सिंपल कीटोन कब, जब दोनों आर सेम रहेंगे। दोनों आर अलग अलग हैं तो मिक्स्ड कीटोन, अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। सिंपल कीटोन में दोनों आर सेम होंगे, और अनसिमेट्रिकल कीटोन में दोनों आर डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इधर मिथाइल इधर इथाइल। तो दोनों को मैं सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन दोनों को एक साथ समझाता हूं मैं, देखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने कीटोन में सिंपल कीटोन, जिसमें कीटोन में दोनों ग्रुप कैसे रहेंगे, सेम, तो सिंपल कीटोन। मिक्स्ड कीटोन में दोनों आर रेडिकल अलग अलग, एक आर और एक आर डैश। आर डैश का मतलब होता है दोनों डिफरेंट डिफरेंट। अगर सेम रेडिकल हैं तो सिंपल कीटोन बनेगी, ये रही सिंपल।
अगर दोनों रेडिकल डिफरेंट हैं तो मिक्स्ड कीटोन बनने वाला है। तो देखो मैं जोड़ रहा हूं, सेम आर जोड़िए पहले, तो यहां पर मिथाइल जोड़ रहा हूं, तो यहां पर भी बेटे मिथाइल जोड़ा। अगर यहां पर इथाइल जोड़ रहा हूं तो यहां पर भी इथाइल जोड़ा आपने, दोनों साइड रेडिकल सेम टू सेम। या प्रोपाइल जोड़ रहा हूं मैं, तो यहां पर भी बेटे प्रोपाइल ही जोड़ रहा हूं, ये देखो। अब मैं यहां डिफरेंट रेडिकल जोड़ूं, मिथाइल तो इधर, इथाइल इधर, इथाइल तो इधर, प्रोपाइल, तो मैं पहले मिथाइल और इसके बाद में इथाइल जोड़, फिर इथाइल के साथ प्रोपाइल जोड़ सकते हो, फिर प्रोपाइल के साथ ब्यूटाइल जोड़ सकते हो बेटे, CH3 को प्रोपाइल कहते हैं और C4H9 को ब्यूटाइल कहते हैं। सब रेडिकल अलग अलग है देखो आप, तो इनको मिक्स्ड कीटोन कहते हैं, इनको सिंपल कीटोन कहते हैं, क्योंकि रेडिकल कैसे हुए देखो, इथाइल इथाइल, मिथाइल मिथाइल, रेडिकल सेम है तो सिंपल कीटोन, रेडिकल दोनों साइड कैसे हैं, अलग अलग हैं तो मिक्स्ड कीटोन। कॉमन नेम देखो, कॉमन नेम में ये जो दो मिथाइल हैं, ये देखो आप, तो दो मिथाइल होने की वजह से यहाँ पे दो लगा सकते हो आप, CH3 ट्वाइस, और ये CO सेम टू सेम, CH3 दो हैं तो ट्वाइस लगा दिया, और ये CO सेम, डाई, दो को बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, एक को कहते हैं मोनो। संख्याओं को ध्यान रखो, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं मोनो, दो को कहते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, चार को कहते हैं टेट्रा। ये संख्याएं ध्यान रखो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पांच को पेंटा कहते हैं। तो ये दो मिथाइल है तो क्या बोलेंगे, CH3 का ट्वाइस, तो डाई फिर मिथाइल और इस CO को कीटोन कहते हैं, डाई मिथाइल कीटोन। तो यहां पर हो जाएगा बेटा डाई मिथाइल और कीटोन। इसके बाद दो इथाइल है तो डाई इथाइल, और CO को कीटोन कहते हैं, तो यहां हो गया बेटा डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, ठीक है बेटा। और दो प्रोपाइल है तो डाई प्रोपाइल कीटोन, डाई प्रोपाइल, और ये हो गया कीटोन। IUPAC नोमेनक्लेचर, काउंटिंग करो कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। सवाल तो सर बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो बीच में ऑक्सीजन नहीं आता बेटा, ऑक्सीजन कहां है, ऊपर, तो एक है ना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये ऑक्सीजन तो ऊपर है, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन बोलते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन में ओन लगा दो, प्रोपेन में कीटोन का ओन लगा दो तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन। ये तीन कार्बन मतलब प्रोपेन, और प्रोपेन में ओन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये दो कार्बन, तीन, दो और दो चार, और एक पांच कार्बन को पेंट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड की ए लगा देंगे तो पेंटेन, और ओन लगा दो तो पेंटेनोन हो जाएगा बेटा, पेंटेनोन। अब यहां पे देखो, तीन और तीन, छह और एक, सात कार्बन, तीन और तीन, छह और एक, सात, सात कार्बन को क्या कहते हैं हेप्ट, हेप्टेन में ऑन लगा दोगे तो क्या हो जाएगा हेप्टेनोन। ये देखो, ये कॉमन नेम और ये IUPAC। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है देखो, कॉमन नेम कैसे करें, अलग अलग रेडिकल है, तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या बोला कि जो अल्फाबेटिकली पहले आते हैं उनका नाम पहले लिख दोगे, तो अल्फाबेटिकली इथाइल का E, अल्फाबेट में E, और मिथाइल का M, तो अल्फाबेट में इथाइल का E पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो इथाइल को पहले लिखोगे, मिथाइल को बाद में लिख दोगे। यहां पर इथाइल का E, प्रोपाइल का P, अल्फा ABCD में E पहले आता है इथाइल का, तो इथाइल, प्रोपाइल और कीटोन ऐसा। अगर कॉमन नेम इसका देखना है तो ब्यूटाइल का B, प्रोपाइल का P, तो ब्यूटाइल का B पहले आता है अल्फाबेट में ABCD में, और प्रोपाइल का P बाद में आता है, तो ब्यूटाइल को पहले, प्रोपाइल को बाद में। तो इसको लिख देंगे बेटा, ध्यान से सुनो, इसको लिखेंगे इथाइल, मिथाइल, CO को कीटोन कहते हैं, तो यहां लिख देंगे इथाइल, और यहां लिख देंगे मिथाइल, और यहां लिख देंगे कीटोन। ये देखो, अगर मैं इसका नाम देखूं तो यहां पर हो गया इथाइल, ये हो गया प्रोपाइल, ये हो गया कीटोन। इथाइल को पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर अल्फाबेट में E पहले आता है और प्रोपाइल का P बाद में आता है, तो इथाइल, प्रोपाइल, कीटोन। तो ये हो जाएगा बेटा इथाइल, और ये हो गया प्रोपाइल, और ये कीटोन, इथाइल, प्रोपाइल, कीटोन। यहां पर ब्यूटाइल, प्रोपाइल, कीटोन, तो यहां हो गया ब्यूटाइल और प्रोपाइल और कीटोन, ठीक है बेटा। देखिए इसके बाद देखो IUPAC नोमेनक्लेचर क्या, यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, नहीं, दो, तीन, चार कार्बन, तो ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन में कीटोन का ओन लगा दो तो क्या हो जाएगा बेटा ब्यूटेनोन। तीन, चार, पांच, छह कार्बन, हेक्से बोलते हैं, तो यहां हो जाएगा हेक्सेनोन, हेक्सेनोन। छह कार्बन इसलिए हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और कीटोन के लिए ओन। हेक्स मतलब छह कार्बन, N मतलब सिंगल बॉन्ड,
ओन मतलब कीटोन का ओन। अब इसके बाद में चार, चार और 3 सात और 1 8, 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, तो ऑक्टेनॉन हो जाएगा। तो बेटा ध्यान से सुनो, मैंने कीटोन के दोनों फॉर्म बता दिया, सिंपल कीटोन भी बताया और क्या बताया, मिक्स्ड कीटोन भी बताया। तो सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन हमने दोनों प्रकार के देखे। अगर दोनों साइड सेम रेडिकल हैं तो सिंपल कीटोन, और दोनों साइड कीटोन के दोनों साइड, ये कीटोन के दोनों साइड डिफरेंट रेडिकल्स हैं ऐसे, तो वो मिक्स्ड कीटोन। इसके बाद में फ्रेंड्स हम ईथर की बात करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में, मतलब इसके ठीक बाद, इसके बाद अपन ईथर चालू कर रहे हैं। तो ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ओ बॉन्ड, बॉन्ड ओ बॉन्ड, ऑक्सीजन के दोनों वैलेंसीज अगर एल्काइल रेडिकल सेटिस्फाइड कर दे तो बनने वाले कंपाउंड को ईथर कहते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम सिस्टमेटिक समझे, अगर दोनों ईथर में ये बॉन्ड ओ बॉन्ड को ईथर कहते हैं। ठीक है, अभी अपन समझेंगे, तो पहले ही कीटोन का स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम ईथर स्टार्ट करने वाले हैं। ईथर में यहां पर ये जो ओ बॉन्ड हो, ओ बॉन्ड हो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। अगर यदि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में टोटल बेटे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6। अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इस साइड से आएगा एक इस साइड से, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। हम ऐसे कंपाउंड को ईथर कह सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जो दोनों बैलेंसेस हैं एल्काइल रेडिकल सेटिस्फाइड कर दे तो बनने वाले कंपाउंड को ईथर कहते हैं। ईथर के लिए ऑक्सी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे बेटे, OX5। तो ईथर वो कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज कौन सेटिस्फाइड करेगा, ईथर सॉरी एल्काइल रेडिकल, बनने वाले इस कंपाउंड को अपन ईथर कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन बोल रहा हूं, सच एज द कंपाउंड इन व्हिच द बोथ द वैलेंसीज ऑफ द ऑक्सीजन आर सेटिस्फाइड बाय द एल्काइल रेडिकल दैट इज कॉल्ड द ईथर। इस पूरे कंपाउंड को ईथर कहते हैं। अब कंपाउंड के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए हम ऑक्सी सफिक्स का यूज करेंगे, ध्यान से सुनना और समझना फ्रेंड्स। कॉमन नेम की मैं बात करता हूं, सॉरी कंपाउंड बनाया पहले, तो मैं देखिए अगर दोनों साइड रेडिकल अगर सेम जुड़ जाते हैं तो वो सिंपल ईथर होता है, और अगर दोनों साइड रेडिकल अगर डिफरेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिक्स्ड ईथर। तो ये सिंपल ईथर में क्या कर रहा हूं मैं, ये देखिए सिंपल ईथर। अब सिंपल ईथर में दोनों साइड आर कैसे रहेंगे बेटे, सेम। मिक्स्ड ईथर में ये आर अलग होगा, ये आर अलग, दोनों एल्काइल रेडिकल जो है डिफरेंट है, तो जो ईथर बनने वाले हैं उनको मिक्स्ड ईथर कहते हैं, मिक्स्ड ईथर, जिसमें दोनों रेडिकल कैसे हो, डिफरेंट हो। ये देखो ऑक्सी दोनों के लिए लगाना है, लेकिन सिंपल ईथर उसको बोलेंगे, सिमेट्रिकल ईथर उनको बोलेंगे जब रेडिकल सेम हो, रेडिकल डिफरेंट होंगे तो उनको क्या बोलेंगे अपन, मिक्स्ड ईथर बोलेंगे। तो यहां पर मैं कंपाउंड बना रहा हूं, ये रहा CH3, बॉन्ड हो बॉन्ड CH3, C2H5, बॉन्ड हो बॉन्ड C2H5, C3H7, बॉन्ड हो बॉन्ड C3H7। देखो मिथाइल मिथाइल सेम है, ये इथाइल इथाइल सेम है, तो सिंपल ईथर हो गए। लेकिन अब इनकी मैं बात करता हूं, यहां पर एक मिथाइल दो एक इथाइल दो, अलग अलग रेडिकल बनाओ, समझ में आ रहा है, ये देखो ये अलग अलग रेडिकल, एक R डैश, R डैश मतलब अलग अलग रेडिकल्स। अब देखो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, इथाइल मिथाइल ये अलग अलग है, इथाइल प्रोपाइल अलग अलग हो गए, तो इनको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ईथर। यहाँ पे देखो मिथाइल मिथाइल सेम, देखो इधर भी सेम रेडिकल सेम है तो सिंपल ईथर, रेडिकल अलग है तो मिक्स्ड ईथर। इनको सिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं, इनको अनसिमेट्रिकल ईथर भी कहते हैं। कॉमन नेम कैसे, ध्यान से सुनो, 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल, ओ को ईथर कहते हैं, तो कॉमन नेम हो जाएगा बेटा डाई मिथाइल ईथर। इसके बाद डाई इथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। इसके बाद डाई प्रोपाइल ईथर, क्योंकि 2 बार प्रोपाइल है, डाई प्रोपाइल ईथर। 2 बार रिपीट हो, 2 संख्याओं को डाई कहते हैं। कैसे, अभी मैंने बताया था, अभी मिथाइल 2 बार है तो मिथाइल को क्या लिख दो, होल ट्वाइस, ये 2 बार मिथाइल होल ट्वाइस, ओ को ऐसा लिख दो, तो डाई मिथाइल और ओ को क्या कहते हैं बेटा, ईथर, डाई मिथाइल ईथर। अब सुनो, तो हो गया डाई मिथाइल ईथर, आयु सॉरी यार, ये हो गया आईयूपी, ये कॉमन नेम हो गया, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए चलते हैं।
ओ के लिए ऑक्सी लगाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं? ऑक्सी। तो यहां पर इसको समझिएगा, अब ऑक्सी अकेला नहीं लगता, ऑक्सी या तो इस कार्बन के साथ लगाओ या तो इस कार्बन के साथ लगाओ। जैसे एक कार्बन है तो इसको भी मीथेन बोलोगे, एक कार्बन है तो भी मीथेन बोलोगे। तो ये ऑक्सी चाहो तो किसी के भी साथ लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इस कार्बन के साथ क्या लगा रहा हूं? मीथेन ऑक्सी मिथॉक्सी, और इस मीथेन को बाद में बोल दो मीथेन ऑक्सी मिथॉक्सी, और ये मीथेन, ये कार्बन को मीथेन को बाद में बोल दो मिथॉक्सी मीथेन। या है अगर ये दो कार्बन होता, ये भी दो कार्बन होता, ठीक है, ये दो कार्बन यहां भी होते, तो क्या बोलेंगे? इथॉक्सी इथेन, और ये ऑक्सी इथॉक्सी इथेन। तीन कार्बन होते, तीन तीन, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। लेकिन रेडिकल अलग अलग होते तो क्या करते? फिर प्रॉब्लम आ जाए। देखो रेडिकल अलग अलग होते तो ऑक्सी उसके साथ लगाना होता है, ये छोटा एल्काइल रेडिकल है, कार्बन कम है इसलिए। ये बड़ा एल्काइल रेडिकल है, कार्बन ज्यादा है इसलिए। ये तीन कार्बन वाला और बड़ा हो जाए, चार कार्बन वाला और बड़ा। तो ऑक्सी उसके साथ लगाना जिसमें क्या हो, कार्बनों की संख्या कम हो, वो रेडिकल छोटा हो। तो यहां पर इन दोनों में छोटा रेडिकल ये वाला है, तो यहां मिथॉक्सी बोलना है इसको, और इथेन बाद में बोलना। ये क्या होगा? इथेन ऑक्सी इथॉक्सी अलग बोलना, और इथेन को प्रोपेन को अलग बोलना। ये तीन कार्बन को प्रोपेन, प्लीज बार बार बोल रहा हूं, इनको याद करिएगा। प्रोपॉक्सी ऑक्सी इसके साथ लगेगा क्योंकि यह बड़ा एल्काइल रेडिकल है, चार कार्बन है, यहां तीन कार्बन, तो यहां छोटे रेडिकल के साथ ऑक्सी लगे, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। इथेन में ऑक्सी लगाओ, इथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी इथेन। मीथेन मिथॉक्सी क्यों बोला बेटा? क्योंकि ये कार्बन को मीथेन कहते हैं, ओ को ऑक्सी कहता है, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। इधर देखो, यहां पर ऑक्सी किसी के भी साथ लगा दो, ये भी मीथेन ये भी मीथेन, तो मिथॉक्सी मीथेन। ये जो ऑक्सी है इथेन के साथ लगाओ, इथॉक्सी इथेन। ये ऑक्सी, ये भी प्रोपेन ये भी प्रोपेन, तो प्रोपॉक्सी प्रोपेन लिख सकते हो। लेकिन ये रेडिकल अलग अलग है, तो ऑक्सी छोटे वाले के साथ लगाओ, तो मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो बेटा मेरे इनका कॉमन नेम पहले देखो। कॉमन नेम लिखने के लिए आपको अल्फाबेटिक जाना पड़ेगा। कॉमन नेम उसका पहला पहला रेडिकल वो आएगा जिसका अल्फाबेटिकली नाम पहले आता है। मिथाइल का एम, इथाइल का ई, तो पहले इथाइल का ई अल्फाबेट में पहले आता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। तो यहां लिख देंगे बेटा इथाइल, और ये मिथाइल, और ये ईथर। इसका आईयूपीएसी नेम कैसे देखेंगे? देखो, सॉरी कॉमन नेम अल्फाबेटिक पहले कौन आ रहा है? इथाइल का ई, प्रोपाइल का पी, ये पहले आता है, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर। यहां लिख देंगे इथाइल, और यहां लिख देंगे प्रोपाइल, और यहां लिख देंगे ईथर। इसमें देखो ब्यूटाइल का बी, प्रोपाइल का पी, अल्फाबेट में बी पहले आता है, तो ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर। यहां लिख देंगे ब्यूटाइल, यहां लिख देंगे प्रोपाइल, और ईथर। यहां पर आप ध्यान से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए छोटे वाले के साथ ऑक्सी लगा दो, तो मिथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। तो ये मिथॉक्सी, मिथॉक्सी दो कार्बन वाले को इथेन कहते हैं, दो कार्बन को इथेन और तीन कार्बन को प्रोपेन, तो इथॉक्सी प्रोपेन, इथॉक्सी प्रोपेन। यहां पर छोटा रेडिकल तीन कार्बन है, बड़ा रेडिकल चार कार्बन है, तो प्रोपॉक्सी तीन कार्बन, प्रोपेन चार कार्बन, ब्यूटेन, तो प्रोपॉक्सी ब्यूटेन, प्रोपॉक्सी ब्यूटेन। ये देखो बेटा ईथर तक हम आ गए हैं। अब ईथर के बाद हम क्या पढ़ने वाले? कीटोन। आपने एल्डिहाइड देखा, कीटोन देखा, ईथर देखा, इसके बाद में हम कार्बोऑक्सिलिक पे जाने वाले हैं। कार्बोऑक्सिलिक, फिर ईस्टर पे जाएंगे, अमाइन पे जाएंगे। ओके बेटे, बेसिक में बस इतना ही है। ये सब 11th क्लास में अपन पढ़ चुके थे, लेकिन 12th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बेटा पढ़ना है, मतलब समझना है और याद नहीं करना है बार बार रिएक्शन को। तो इन 4 वीडियोस को आपको देखना है, जो मुश्किल से 20-20 मिनट के वीडियोस है बेटे। शुरू वाली वीडियो जो है 3 आधे घंटे के हैं, ठीक है, एक 38 मिनट का है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 1 से 1.5-2 घंटे के अंदर आपका पूरा बेस क्लियर हो रहा है। इन जो आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट के जो चारों वीडियोस हैं बेटा देखिएगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जैसे ही अपन जो है अपन कार्बोक्सिलिक और ईस्टर को खत्म करेंगे, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है आपके पास कौन सा,
हेलोल्केन, हेलोरीन, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। अगर ये याद हो जाता है तो रिएक्शंस को याद नहीं करना पड़ेगा। आप प्लीज मेरी बात मानेगा। और किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, और मैं और भी जो है आपकी मदद करने के लिए, जितना आपको जो भी समस्या है, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रहा है, रिएक्शन और नहीं समझ में आ रही तो बार बार बताऊंगा, प्लीज, है ना। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।